अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी मेरे पास सिल्क का कपड़ा जो कि शर्ट का पीस है, फ्रंट पीस। और साथ में मैं इसके जो कम्बिनेशन कर रही हूँ वो मैजेंडा कलर का फैब्रिक लिया है। मैंने सेम सिल्क का ही लिया है। मैंने बुकरम के ऊपर इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर लिया था और उसके बाद उसको मैंने चौड़ा चौड़ा कट कर लिया। साथ मैंने दो उसकी पट्टियाँ कट की हैं। पट्टी की लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है 2 इंच। तो इन पट्टियों को भी बुकरम के ऊपर ही कट करके मैंने ये मैजेंडा जो कपड़ा था वो उसके ऊपर पेस्ट कर लिया है, चिपका लिया है। और इस तरह से अब आपने रख के सही एंगल के साथ इस तरह से दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने रिन स्टोन चेन लेनी है और चेन आपने ये ग्लू यूज़ करनी है B7000 या B6000 भी मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस रिन स्टोन चेन को आप पहले ग्लू के साथ इस पूरे नेक के ऊपर लगा लें, एक हाला सा बना लें इस तरह से। फिर उसके बाद आप बेशक सुई से इसका स्टिच लगा लें। तो इस तरह से मैंने चेन जो है वो अटैच कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इस पट्टी की बाहर की साइड पे छोटे छोटे से हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने ग्लू लगानी है और ग्लू के ऊपर फिर आपने यही रेन स्टोन चेन लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हाफ सर्कल दोनों साइडों पे आपने बना लेने। ये देखें, ये मैंने दोनों साइडों पे बना लिए चेन के साथ। अच्छा, सर्कल बनाने के बाद अब हम अपना मेन जो अंदर वाला डिज़ाइन है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें गोटे की पत्तियाँ चाहिए होंगी और गोटे की पत्तियों के साथ हमें फुटबॉल वाले जो गोटे के फूल होते हैं गोल वाले, ये चाहिए होंगे। ये हर जगह से बहुत आराम से आपको अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि पहले एक फुटबॉल फ्लावर लगाना है और उसके बाद आपने ग्लू के साथ आसपास पहले बेशक हल्की हल्की ग्लू लगा लें। मैंने आपको बताया था बहुत सारी वीडियोस में, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ग्लू होती है अगर ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पेस्ट होती है। तो इस तरह से आपने फूल बना लेना है। उसके बाद फूल बनाने के बाद हम दो पत्तियों को इस तरह से लगाएंगे आमने सामने, ठीक है। आमने सामने लगाने के बाद ये मैंने थोड़े डिज़ाइन वाले नग लिए हैं, छोटे वाले। आप चाहें तो आप सादे नग भी यूज़ कर सकते हैं। नग की जगह आप मोती भी यूज़ कर सकते हैं और मोतियों की जगह आप सितारे भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसी तरह से फूल बनाऊंगी और दोबारा से इसी तरह दो पत्तियां लगाऊंगी। तो इस पूरे पैटर्न को आपने इस पूरी पट्टी के ऊपर, पूरे नेक के ऊपर बना लेना। ये देखें जी, ये मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर भी और नेक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसके बाहर वाले डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो बाहर आपने क्या करना है कि दो पत्तियाँ लगानी है, उसके दरमियान में एक पत्ती लगानी है। फिर आपने एक पत्ती लगाई, फिर आपने तीन पत्तियों का एक फूल बनाया। इस तरह से दो पत्तियाँ हमने थोड़ी टेढ़ी करके लगाई और दरमियान में हमने इसकी एक पत्ती लगा दी और फिर हमने एक पत्ती लगा दी। ये देखिए जी, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो फिर आपने क्या करना है कि एक और गुटे का बड़े वाला फूल लेना है। ये फूल भी बहुत आराम से बाज़ार में आपको मिल जाते हैं। तो इस फूल को भी इसी तरह से मैं हल्की हल्की ग्लू लगा के पहले अटैच कर लूँगी और उसके बाद जितनी इसकी नोक बनी हुई है ना फूल की, उतने ही आपने इसके आसपास गोटे की पत्तियाँ लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए जी, ये मैंने सारी पत्तियाँ लगा ली। अच्छा, अब जो अंदर वाली जगह खाली है वहाँ पर भी मैंने एक एक पत्ती लगा ली। अब हमने क्या करना है कि जो हमने चेन के हाफ सर्कल बनाए थे, इनके आसपास भी हम वही सेम डिज़ाइनिंग रिपीट करेंगे जो हमने ऊपर बनाई है। यानी तीन तीन पत्तियों का एक फूल बनाएंगे। फिर एक पत्ती जो ऊपर वाली जो राउंड हुआ है वहाँ एक एक पत्ती इस तरह से सीधी लगाएं और जो अंदर की साइड पे हमारे सर्कल गए हुए हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से दो तिरछी पत्तियाँ लगाएंगे और फिर हम इसके दरमियान में एक पत्ती लगा देंगे। तो यही सेम पैटर्न आपने दोनों साइडों पे, दूसरी साइड पर भी यही सेम पैटर्न बना लेना है। अच्छा, अब जो सर्कल के अंदर वाली जगह है वहाँ पर मैंने इस तरह से लंबे लंबे एक एक पत्ती लगाई है और उस पत्ती के आसपास मैं फिर एक एक नग लगा दूँगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड पर बना लिया था, इस साइड पर मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ। अच्छा, जो सर्कल हमारा नीचे की साइड पे आया है ना, वहाँ आपने इसी तरह से सीधी पत्तियाँ लगानी है, बिल्कुल करीब करीब करके इस तरह से। ये देखिए, अब ये एक साइड मैंने आपको बता दी, दूसरी साइड पे भी सेम आपने करना है। अब दरमियान में मैंने ये देखिए, पहले जितनी जगह, जिस हिसाब से जगह है ना आपकी, उस हिसाब से आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर तंग जगह थी तो मैंने एक एक पत्ती लगाई, नीचे खुली जगह थी तो इसलिए खुली जगह पर मैंने पहले एक फूल बनाया। अब जो मैं थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा बड़ा फूल बनाऊँगी ताकि ये भर भी जाए और हमारा डिज़ाइन भी कम्प्लीट हो जाए। तो ये दरमियान वाला जो फूल है, ये अब दरमियान वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा से यही बड़े फूल लेंगे। तकरीबन हमें पूरे नेक के लिए 5 फूल चाहिए होते हैं, ये बड़े वाले जो हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 फूल नीचे लगाए और उनके आसपास इसी तरह से पत्तियां लगा ली। पत्तियां लगाने के बाद मैंने फिर एक फूल बनाया नीचे और इसी तरह से बस आप ये समझ लें कि आपने इसी डिज़ाइन को बस कंप्लीट करना है और थोड़ा सा पैटर्न देना है नेक को। बाकी तो सेम वही पत्तियों का इस्तेमाल है और फूलों का इस्तेमाल है, बहुत आसान है। इस तरह से ये देखें, मैंने तिरछे तिरछे 3-3 पत्तियों का एक एक फूल बना लिया। अब सबसे लास्ट में मैं ये करूँगी कि जो नग थे हमारे पास, हमने इस पूरे नेक के आसपास एक एक नग करीब करीब करके लगा लेना है।
तो ये देखें जी, नग भी मैंने लगा लिए। तो ज़बरदस्त सा हमारा हैवी गोटा पट्टी नेक जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आप इसको सुई के साथ नहीं भी स्टिच करेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के कपड़े आपको पता है कि कभी कभार पहने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।